रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड, एपिसोड 11 to 16। फिक्र। निशा रूम में जाती है। निशा का रूम बहुत बड़ा था और उसके रूम में ही दूसरे कमरे थे, जैसे निशा के बेड के राइट साइड पर हॉल रूम और हॉल रूम के अंदर स्टडी रूम और उसके बेड के लेफ्ट साइड उसका क्लोजेट रूम था। और निशा का कमरा किसी राजकुमारी के कमरे से कम नहीं था, क्योंकि निशा अपन खाना रहना सब कुछ रूम में ही करती थी। तो उसके हॉल रूम में एक डिनिंग रूम भी था। निशा अंदर आती है तो देखती है कि विराज सोफे पर बैठा है और निशा का फोन यूज कर रहा है। निशा जाकर विराज के बगल में बैठ जाती है। विराज फोन दूसरी तरफ रख निशा के सर को सहलाने लगता है और निशा उसके कंधे पर अपना सर रख आंखें बंद कर लेती है। निशा विराज के बारे में सोच रही थी, लेकिन वीरान रिया के बारे में सोच रही था। भले इस वक्त उसके पास निशा था, लेकिन उसके ख्यालों कई अभी भी रिया ही थी। तभी वहाँ वीर आ जाता है। वीर देखत है कि दोनों की आंखें बंद है। वो अपना फोन निकालकर दोनों की एक तस्वीर लेता है और फिर उन दोनों को देखने लगता है। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्की नामी जो आंखों से बाहर निकलने के लिए बेताब थी। लेकिन उसकी वो मुस्कान सुकून भारी थी। उसने अपने आंखों को बंद किया और दोबारा आंखें खोली। अब उसको देख कोई नहीं कह सकता था कि उसकी आंखों में उस वक्त नामी थी। वो जाता है और निशा की गोद में सर रख आंखें बंद कर लेता है। निशा ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसको पता था ये वीर है। 5 मिनट तक वो सब वैसे ही थे। वो तीनों सुकून के पाल में थे। निशा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। रिया भू काका के साथ खाना लेकर आती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। रिया देखती है कि दरवाजा खुला है। वो सीधे अंदर जा रही थी कि काका ने कहा, रिया बेटा, प्रिंसेस को हिल्स की आवाज़ नहीं पसंद, तो आप या तो हिल्स उतार तो यही, या फिर हल्के कदमी से चलो। रिया को ये सुन गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्सा को शांत करते हुए करवा घुट पी लेती है उस बेझाती का और हल्के कदमों से कमरे की तरफ जाती है। अंदर जाते ही काका और रिया की नज़र सामने सोफे पर पड़ती है। काका तो उन तीनों को साथ देख बहुत खुश होते हैं, लेकिन रिया की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो जानबूझकर एक स्पून को गिरा देती है। उसकी आवाज़ सुन विराज अपनी आंखें खोलता है। निशा को पहले से ही पता था कि कमरे में 2 लोग हैं। उसने पहले ही आहत की महसूस कर लिया था, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि वो समझ गई थी एक तो काका है जी खाना लेकर आए हैं, और दूसरी कई लड़की की हिल्स की हल्की आवाज़ थी। तो वो रिया होगी, क्योंकि उसको माँ तो हिल्स नहीं पहनती है, इसलिए उसने जानकर आंखें नहीं खोली। बिरजा और वीर आप दोनों ने अपनी आंखें खोल ली थी। स्पून की आवाज़ से उन दोनों ने देखा निशा की आंखें अभी भी बंद है। वीर आराम से निशा के गोद से उठा और निशा अभी भी विराज के कंधे पर सर रखे थी, इसलिए विराज ने हिलने की कोशिश नहीं की। ये देख के विराज और वीर निशा का इतना ख्याल रख रहे हैं। रिया को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने जान कर जैसे कुक कहने के लिए मुंह खोला, और विराज कहा ही था कि उसको अपने ऊपर विराज और वीर की घूरती हुई नज़र महसूस हुई। वीर उसको इशारे से चुप रहने का इशारा करता है और विराज अपनी हाथ को निशा के गाले पर रखता है और धीरे से कहता है निशु, लेकिन निशा अपनी पलकें भी नहीं हिलती है। विराज उसके गालों को सहलाते हुए कहता, निशु खाना खा ले फिर सो जाना। अब निशा अपनी आंखें धीरे से खोलती है, लेकिन उठती अभी भी नहीं है, और अब वो वीर की गोदी कई सर रख सोने की कोशिश करती है। विराज निशा को पेट से पकड़कर वीर की गोदी से उठता है और उसको उठाकर सीधे बैठा देता है। निशा किसी छोटी सी बच्ची की तरह मुंह बना लेती है। विराज काका से कहता है, आप ये सब यहाँ रख दे और आप चले जाए। काका हाँ मैं सर हिला। वहां से चले जाते हैं। वीर हाथ धो के आने के बाद रिया को देखता है। रिया की नज़र अभी निशा के पूरे कमरे की एनालिसिस कर रही थी। रिया अपने मन में सोच रही थी कि इतना बड़ा कमरा है और कितने आलीशान, इतने बड़े कमरे में तो उसके चोल में 5 लोगों के घर बन जाते हैं। फिर रिया की नज़र हॉल रूम की तरफ जाती है, जिसका दरवाज़ा अभी खुला होता है। रिया अंदर का पूरा तो नहीं दे पाती, लेकिन जितना देखती है उससे ये अंदाजा लगा लेती है कि वो और भी ज़्यादा अच्छा और बड़ा है। रिया मन में कहती है, कोई नहीं, बहुत जल्दी ये सब कई आना बना लूंगी। रिया की तंत्र को वीर की आवाज़ थोड़ी है। वीर कहता है, तुम्हारा हो गया, पूरे कमरे को देखना तो किया, अब तुम जाएगी। रिया वीर की बात सुन इंसल्ट फील करती है और अपने आंखों में नकली आंसू ले आती है। विराज ये देख कहता है, अच्छा ठीक है वीर, कोई नहीं, और फिर रिया को कहता है, तुम बैठ जाओ, निशा ये सब देख कुछ नहीं कहती। वो पहले रिया को ऑब्जर्व कर रही थी। रिया विराज की बात सुन वहीं पर एक सोफे पर बैठ जाती है। वीर भी आगे बिना कुछ कहे निशा के बगल कहीं आकर बैठ जाता है।
वीर और विरजा आपने आपने प्लेट कई खाना निकालते हैं और विराज रिया के लिए भी खाना सर्व करता है। रिया को ये देख खुशी होती है कि विराज ने निशा के लिए ये नहीं किया और रिया के लिए किया, लेकिन रिया देखती है कि विराज अपने प्लेट से अपने हाथों से निशा को खिला रहा था और फिर दूसरा बाइट वीर निशा को खिला रहा था। एक बात विरजा और एक बार वीर खिला रहा था। ये सब देख रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो जानकर खांसने लगती है। ये देख विराज जल्दी से उठता है और रिया को पानी पिलाता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। क्या होगा आगे? क्या रिया की चल कामयाब होगी? सब पता लगेगा आने वाले एपिसोड में। बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे। दर्द। निशा जी बिना कुहफ कहे आपने हाथ की तरफ देख रही थी क्योंकि विराज ने जल्दी जल्दी कई गरम खाना उसके हाथ पर गिरा दिया था। निशा को हाथ में जलन तो नहीं हो रही थी लेकिन उसका दिल जल रहा था। वीर ने देखा कि निशा का हाथ जल गया तो उसने घबराते हुए कहा, निशा तू ठीक है ना? निशा ने हाँ में सर हिलाया और एक बात अपनी आंखें बंद करके खोली और फिर आवाज काका को आवाज दिया, काका काका। उसने बहुत जोर जोर से 3 बार आवाज दी। काका भागते भागते उसके कमरे में आए और कहा, जी प्रिंसेस कहे। निशा विदाउट एक्सप्रेशन, ये सब उठाकर ले जाए। बिरजू ने कहा, लेकिन तुमने अभी खाया कहा है? निशा विराज के बाती का जवाब नहीं देती और सोफे से खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे कमरे से जा सकते आप सब? आप ये कह वो आपने स्टडी रूम की तरफ जाती है लेकिन फिर रुक कर कहती है, 2 मिनट में मेरा रूम खाली होना चाहिए। ये बात सुन विराज गुस्से में कहता है, ठीक है हम सब चले जाएंगे, पहले खाना खा तू। लेकिन निशा बिना किसी की बात सुने आपने स्टडी रूम चली जाती है। वीर विराज से कहता है, चल। विराज असमंजस में कहता है, लेकिन इसको हुआ क्या? ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? रिया कहती है, शायद उन्हें मेरा यह आना पसंद न आया। वीर रिया की चालबाजी को समझते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उससे तुम्हारा यह आना पसंद नहीं आया क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं लांस के उसके कमरे में मेरे और विराज के अलावा कोई आए और अगर आए भी तो उसके इजाजत के बिना रुके। लेकिन हाँ अभी उसका मूड की तुमसे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज तुम उसके लिए इतनी जरूरी नहीं कि वो तुम पर ज्यादा ध्यान भी दे। ये कहने के बाद वीर विराज के देखता है जो आपने ही सोच में डूबा था। वो विराज को कहता है, चल भाई तू जानता है ना। उसको गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं चीरने वाली। वीर की बात सुन विराज हाँ में सर हिलाते हुए कमरे से बाहर निकाल जाता है और वीर रिया को भी बाहर की तरफ इशारा करता है। रिया अपनी नफरत की छुपाते हुए कमरे से बाहर जाती है। वहीं दूसरी तरफ निशा जो आपने स्टडी रूम में जमीन में बैठी हुई थी और उन सब की बातें सुन रही थी, जब उसके सुनना के आप सब चले गए हैं और किसी की आहट नहीं है उसके कमरे में, तो आप जो आंसू उसने बहुत वक्त से रोक रखा था अब उसके आंखों से गिरकर जमीन पर गिरता है और वो खुद से बात करते हुए कहती है, किया था ये आज तक माँ पापा ने मुझे पहले भी अनदेखा किया लेकिन तब इतना बुरा नहीं लगा जितना आज माँ को रिया की फिक्र करते देख लगा। निशा अपने मुंह पर हाथ रख जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, क्या मेरा हक नहीं है माँ पापा के प्यार पर? क्यों आखिर गलती किया थी मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? क्यों भगवान क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? बचपन से उन दोनों के प्यार के लिए तरसी हूँ मैं, लेकिन मुझे वो प्यार नहीं मिला जो उस आज की आई लड़की को मिला। और मेरा क्या कसूर? जो कुछ हुआ था उसमें मेरी गलती ही किया थी, वो सब तो नसीब का खेल था ना। इसी तरह निशा रोते रोते वहीं पर सो जाती है। सुबह 4 बजे निशा की नींद टूटी। जाने खुद को फर्श पर देखा तो उसको एहसास हुआ कि वो यहीं पर सो गई थी। निशा ने सिर में भी तेज दर्द ही रहा था। निशा उठकर फ्रेश होती है। 10 मिनट के अंदर में निशा बाहर वॉक पर जाने के लिए तैयार थी। वो वॉक के लिए निकल जाती है हमेशा की तरह, क्योंकि आज उसका मन शांत नहीं था तो वो अपने फेव प्लेस पर जाती है। वो जगह देखने में किसी नदी का किनारा लग रहा था। वहाँ बहुत शांति थी और पानी की लहरों की आवाज़ दिल को सुकून पहुंचने वाली थी। निशा वहाँ पर बाग नेचर को महसूस कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे उसका इन सब से कोई पुराना रिश्ता हो। करीब 6 बजे तक निशा वापस अपने घर की तरफ जाती है। आज निशा बिना किसी की नज़र में आए सीधे अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद निशा को वीर का कॉल आता है और वो कहता है कि वो सब नीचे इंतजार कर रहे हैं उसका। निशा हाँ कहती है और नीचे उतरती है। वो देखती है कि का के बाहर विराज, वीर और रिया खड़े हैं जो शायद निशा का ही इंतजार कर रहे थे। निशा की अभी भी कल की सारी बातें याद थी। निशा सीधे उन सब की तरफ बढ़ती है और वीर की कहती है, तुम सब चलो मैं आती हूँ। ये सुन विराज के अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, और तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रही? निशा बहु आराम से जवाब देती है, एक मीटिंग अटेंड करनी है वीडियो कॉल पर। विराज कहता है, ठीक है तो तुम का मैं भी हमारे साथ।
कर सकती हो, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। निशा कहती है ठीक हाँ, लेकिन अगर मुझे डिस्टर्ब हुआ तो मेरे हिस्से के अंजाम तुम बेहतर जानते हो। मैं अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो अगर डिस्टर्ब हुआ तो तुम समझ लेना। विराज कहता है ठीक है बैठ जाओ। निशा आगे वाले सीट पर बैठती है क्योंकि उसकी विराज ने कहा था पीछे वाले सीट पर लैपटॉप रखने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स का थी, इसलिए निशा आगे रखती है सब कुछ और वीर और रिया पूछे बैठ जाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि निशा का माँ बाप उससे बात नहीं करते? क्या हुआ था अचानक से निशा को? क्यों वो आप विराज के साथ ऐसे बिहेव करती है? कौन सी जगह थी निशा के फेव पैल से? क्या निशा अपनी मीटिंग अच्छे से कर पाएगी या रिया फिर चलेगा अपनी कोई चल? आखिर क्या वजह है रिया के आने के? सब पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे। निशा अपनी मीटिंग शुरू करती है और विराज का वो सब अभी चले ही थी। रिया निशा को घूर कर देख रही थी और निशा वो तो एक पूरी अलग इंसान लग रही थी, एक एक्सप्रेशनलेस पर्सन जिसकी जिंदगी कई काम में अलावा अभी कुछ न हो। निशा को देख कोई नहीं कह सकता था कि निशा की उम्र अभी 18 भी नहीं है और निशा अपने टीनेज में है। वो बाकी बच्ची की तरह कभी नहीं रही। जब बच्चे हाँ या नहीं बोलना सीखते हैं तब से निशा लिक्विड, केमिकल, बुक्स ये सब के साथ अपनी जिंदगी बिताती थी। शायद ये बात कोई नहीं जानता ही, लेकिन निशा बिजनेस के अलावा और भी बहुत फील्ड में अपना नाम बना चुकी थी, बस लोग उसका चेहरा नहीं जानते थे। रिया से देखा नहीं जा रहा था कि निशा विराज के पास बैठी है और वो भी अपनी कबूलियत को दिखा रही थी। इतने शानदार तरीके से वो टर्किश और चाइनीज में बात कर रही थी क्योंकि निशा की मीटिंग टर्की और चाइना के 2 बिजनेसमैन के साथ थी। निशा को आए भी बहुत सारी भाषा आती थी और वीर और विराज ये जानते थे। रिया भी निशा की ये 2 भाषाओं को देख समझा गई थी। रिया ने जानबूझकर खांसने की एक्टिंग करती है। विराज ये देख उसकी तरफ जल्दी से पानी बढ़ाता है और रिया उसको थैंक्स कहती है। निशा ये सब सुन रही थी क्योंकि उसके मीटिंग में आज पहली बार डिस्टर्ब हुआ था। विराज रिया को देख बस हाँ में सर हिला देता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। रिया ने ये देख के बॉटल विराज ने खोल कर दी है। जानकर पानी लेते हुए पानी हाथ से गिरा दिया और उस पानी के कुछ चींटे निशा पर भी पड़े और निशा के हाथ में को फाइल्स थे वो भीग गए, लेकिन निशा अब तक शांत थी क्योंकि वो मीटिंग में थी। रिया ने जानकर कहा सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने जानकर नहीं किया। रिया की आवाज़ काफ़ी तेज थी। वीर जो काफी देर से ये सब बर्दाश्त कर रहा था उसने छिड़ते हुए और अपने दांतों को पिसते हुए गुस्से में धीरे से रिया को कहा अपना मुंह बंद रखो और आप एक भी आवाज मत निकालना। वीर की बातें सुन रिया के आंखों में मगरमच्छ के आंसू आ जाते हैं। ये देख के रिया के आंखों में आंसू है। विराज को अच्छा नहीं लगता। विराज को रिया की आंखें बहुत पसंद थी, आए उनमें और नमी नहीं देख सकता था। विराज ने वीर का ये बिहेवियर देख अपना आपा खोते हुए कहा कहीं ऐसा ना हो कि तू मुंह से आवाज निकालने के काबिल ना रहे। वीर विरजा की बात सुन बिल्कुल हैरान रह गया था और निशा जी मीटिंग में थी लेकिन ये सब सुन भी रही थी। वो खुद हैरान थी क्योंकि ऐसे नितमजी से और वो भी किसी और के लिए विराज ने कभी नहीं किया। वीर निशा की मीटिंग खराब नहीं करना चाहता था। वीर ने कहा इस बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन रिया को ये मंजूर नहीं था। अब उसने सिसकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। ये देख विरजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने चिल्ते हुए वीर से कहा अभी के अभी रिया से माफी मांग। अब वीर को भी गुस्सा आ गया लेकिन उसने फिर भी अपनी आवाज को धीमे रखते हुए गुस्से में कहा जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो सॉरी क्यों कहूँ। विराज कहता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ आए वो तेरी वजह से रो रही है तो तू उससे माफी मांग। अभी के अभी ये सब बिरजा ने हाइपर होते हुए कहा था। आप तो निशा के भी विराज और रिया की हरकतों पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके दोनों क्लाइंट्स कई बार उसके आसपास होने वाली एक्टिविटी का पूछ चुके थे। निशा के लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी थी क्योंकि आगे निशा के ये डील नहीं मिलती तो उसकी राइवल कंपनी को मिल जाती जो पहले से ही उनके शेयर्स के पीछे पा रहे थे। वैसे तो वो कंपनी आर्या कंपनी के बराबर नहीं था लेकिन वो कंपनी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और उसका टारगेट आर्या कंपनी था। इसलिए निशा अभी किसी भी डील को हल्के में नहीं लेना चाहती थी और ये डील तो एक साथ चाइना और टर्की दोनों की थी, एक साथ 2 जगह पर डील। वो क्लाइंट्स निशा के आगे कुछ बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि वो आर्यस की ताकत और मार्केट वैल्यू को अच्छे से जानते थे, लेकिन वो दोनों ही क्लाइंट्स भाई थे और उसमें से एक आर्य के राइवल कंपनी के साथ मिला था लेकिन उसमें बड़ा भाई ईमानदार था और वो अच्छी प्रेजेंटेशन के हिसाब से डील फाइनल करना चाहता था और वो एक बहुत शांत पसंद इंसान था और उसको काम में लापरवाही नहीं पसंद थी। विराज ने वीर की तरफ का गेट खोला और उसकी बाहर निकला और कहा माफी मांग। उससे अब रिया की रोने की रफ्तार और बढ़ गई थी। निशा को इतने देर से शांत थी, अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो क्लाइंट्स को कहती है माफ़ी चाहूंगी पर मुझे अभी ये मीटिंग कैंसिल करना होगा। इतना कह निशा मीटिंग ख़त्म कर देती है
और वो भी बाहर निकाल आती है। वो देखती है कि विराज बहुत गुस्से में वीर को देख रहा है और वीर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका गुस्सा इतना था कि उसके नाखून इसके हाथ कई चुभ रहे थे। और रिया जो नाटक करते हुए दारू सहमी सी बाहर खड़ी थी। निशा दौड़ कर वीर के पास आती है और कहती, हाँ बीत तुम ठीक हो ना। ये कहते हुए वो वीर का हाथ पकड़ लेती है। विराज को जैसे कि हमेशा अच्छा नहीं लगता था निशा का किसी वो के करीब जाना, आज भी उससे अच्छा नहीं लगा और वो निशा को कमर से पकड़ के अपने तरफ घुमा लेता है। निशा उसके इतने करीब होकर अपनी सांसें को रुकता हुआ महसूस कर रही थी और अपने कमर पर विराज की छुअन उसको पागल करने के लिए काफी थी। विरजा निशा के आंखों में देख कहता है, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं किसी की भी। विराज और निशा को इतने पास देख रिया की अच्छा नहीं लगता बिल्कुल छी, और वो जान कर सिसकते हुए कहती है, वीर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये हुआ। रिया की आवाज सुन विरजा और निशा की तंत्र टूटती है। तो निशा को ध्यान आता है अभी किया हुआ था उसके जन से भी प्यारे दोस्त के साथ, ये याद आते वो विराज से दूर हो जाती है और रिया की तरफ बढ़कर कहती है, मेरे आज के प्रॉफिट में जो नुकसान हुआ है उसको कीमत कौन चुकाएगी। ये सुन विरजा कहता है, उसकी गलती नहीं थी, किया करेगी या नहीं, किया रिया के चले कामयाब होगी, किया वीर और विरजा की दोस्ती में दरार आ जाएगी। आखिर क्यों वो कंपनी आरएस के पीछे पड़े है, सब पता वहलेगा आपको आने वाले एपिसोड में। बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे। निशा विराज की बात सुन कहती है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, और फिर निशा रिया को देख कहती है, अभी के अभी वीर से माफी मांगो। विरजा ये सुन कहता है, वो नहीं मांगेगी, लेकिन निशा तो अभी आपने सेंसस में ही नहीं थी। उसने संग पिसते हुए कहा, माफी मांगो। निशा की इतनी कारक आवाज सुन रिया डर जाती है और वीर से माफी मांगती है। निशा वीर की तरफ घूमती है और कहती है, किस खुशी में तुम चुप थे। वीर कहता है, तुम्हारे लिए चुप था क्योंकि तुम मीटिंग में थी। और फिर कहता है, मीटिंग कैसा गया तुम्हारा। ये सुन निशा विदाउट एक्सप्रेशन कहती है, पता नहीं। और सो रिया की तरफ मुड़कर कहती है, अगर ये डील मेरे हाथ से गई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कह वो आपन फोन निकालती है और अपने ड्राइवर को कॉल करती है। विरजा उसके हाथ से फोन छीन लेता है और चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें हुआ क्या है, इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो। लेकिन निशा कुछ नहीं कहती। 1 मिनट से भी कम वक्त में एक कार आ जाती है। असल में निशा विरजा और वीर को प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा कई गाड़ियों की खुद रहती थी। कार को देख निशा अपने एक गुर्द को कहती है, रिया की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इन्हें ध्यान से कॉलेज चीरने की जिम्मेदारी आपकी। विराज कुछ नहीं कहता, बस रिया का हाथ पकड़त है और अपने कार की तरफ ले जाते हुए कहता है, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन निशा अपने जगह से हिलती भी भाई है। उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। विरजा ने उसकी जगह रिया को चुना। वीर निशा की हालत समझ रहा था क्योंकि वो निशा के हर एहसास से वाकिफ था। विराज ने एक बार भी निशा के तरफ मुड़ के नहीं देखा, लेकिन रिया पीछे मुड़ी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे जंग जीत जाना वैसे। निशा अपने आंखों में आया नामी को छुपा नहीं पाती। उसने जल्दी से आपने चश्मे पहने और विराज की कार की तरफ गई। विरजा को निशा की बढ़ते देख लगा वो कार में आ रही है। निशा ने कार का दरवाजा खोला, लेकिन उसके अंदर नहीं बैठी, अपना सारा सामान लिया और बिना विराज की तरफ देखे वापस मुड़ती है और आपने गार्ड से गाड़ी की चाबी लेकर वीर को कहती है, चलो। वीर बिना कुछ कहे उसके साथ चला जाता है और विराज गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा निशा का उसको छोड़कर वीर के साथ जाना। वो भी कार में बैठता है और रिया भी, और वो भी अपनी कार स्टार्ट करता है। निशा की कार में थोड़े दूर जाते ही वीर निशा की आंखों से वो चश्मा हटा देता है। अब निशा की उन आंखों का लालपान साफ दिख रहा था और वीर ने कार को भी निशा को चलाने से रोक दिया था। निशा बिल्कुल एक पुतला लग रही थी। उसने जरा सा भी मूव नहीं किया, बस एक तक सामने की तरफ देखी जा रही थी और उसकी आंखों में भरे आंसू जो उसके गाल पर आने के लिए बेताब थे। वीर निशा की ये हालत नहीं देख सकता था। उसने आपने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी आंखों में आए नामी जो निशा को ऐसे देख कर आई थी उससे साफ किया और निशा को कहा, बता क्यों नहीं देती उससे कितना प्यार करती, कि तुम कितना प्यार करती हो उससे। निशा ने कहा, कभी सोचा ही नहीं वो मुझसे दूर होगा, कभी उसको खोने का एहसास नहीं हुआ तो बताने का सोचा ही नहीं। निशा के हर एक बात में बेहद दर्द था। उसकी नज़र अभी भी सामने थी और जो आंसू आंखों में रुके हुए थे आप गालों पर आपन बसेरा बना चुके थे। वीर कहता है, निशा उसको बता दो। निशा ने कहा, वो रिया की पसंद करता है। जा वीर। वीर ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब तूने नहीं बताया तो शायद लाभ नहीं बता पाए तू, क्योंकि रिया एक अच्छी लड़की नहीं है जिसके लिए तुम आना बचपन का प्यार कुर्बान कर दो। निशा वीर को हैरानी से देखती है। आप जाकर उसकी नज़र सामने से हटकर वीर पर गई थी। वीर निशा का सवाल समझ जाता है और कहता है, मैं विराज की तरह अंधा नहीं हूँ, बचपन से तुम्हें देखा है, उसके लिए जन देने के लिए तैयार रहती हूँ, उसके लिए और उसको बचाने के लिए। आज तक तुमने किया कुछ नहीं सहा, सबकी भूतकर माँ बाप होते हुए भी एक अकेली जिंदगी सिर्फ विरजा के लिए।
वीर आगे कहता है, एक छोटी सी बच्ची जिसको खुद की जान प्यारी होनी चाहिए, लेकिन जब मुसीबत आई तो तुमने उतने काम उम्र खुद को कुर्बान कर दिया बिना सोचे समझे, सिर्फ विराज को बचाने के लिए खुद की जान चली जाए, लेकिन तुम विराज की एक खरोच नहीं आने देती। ये सब से मैं क्या समझूं निशा, मैं बिल्कुल अंधा नहीं हूँ विराज की तरह, जिसको आज तक तुम्हारा प्यार नहीं दिखा और भी बहुत कुछ किया है तुमने विरजा के लिए निशा, जो तुम्हें पता है, लेकिन वो सब अब ते याद नहीं दिलाऊंगा वरना पुराने जख्म खुरदने जैसा होगा तुम्हारे जिंदगी में, वो सब तुम्हारी जिंदगी की कड़वी याद है। निशा आप चिल्लाते हुए कहती है, क्यों, बिल्कुल चुप क्यों ले जा रहे हो उन यादों में, कहा सिर्फ तकलीफ है हर कदम हर रहम है। सब वीर भी चिल्लाते हुए कहता है, और इन सब की वजह कहीं ना कहीं विरजा है, वो तुम्हारा एहसानमंद है तो जाओ और उससे आपन एहसान का बदला मांगो, उससे प्यार मांगो एहसान के जरिया, अगर अच्छे से प्यार ना दे तो। निशा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहती है, प्यार चाहिए मुझे, उसका एहसान का चुकाने की भीख नहीं, बचपन से सिर्फ उसके सपने देखे हैं मैंने, लेकिन कभी प्यार जबरदस्ती मांगने का नहीं सोचा। वीर कहता है, और आगे ना दे तुम्हें अपना प्यार तो उसे मांगी क्योंकि वो तुम जिसकी वजह से वो जिंदा है, उसकी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है, और आपन हक जताना सीखो निशा, वरना ऐसी ही येरे गोरे लोग तुम्हारा हक लेकर चले जाएंगे। निशा वीर को देखती रह जाती है। वीर कहता है, निशा मैं तुम्हें हारा हुआ नहीं देखना चाहता, मैंने बचपन से तुम्हें सिर्फ जीतते हुए देखा है और आप भी देखना चाहता हूँ। निशा उदासी से कहती है, हाँ जीतती तो हूँ मैं हर चीज में, लेकिन रिश्तों में हमेशा से हारी हुई ही। वीर निशा को लगते हुए कहती है, तुम जानते हो ना कोई भी रिश्ता नहीं टिकता मेरे पास, तुम जानते हो ना मैं कितना मनहूस हूँ रिश्तों के मामले में, हमेशा से एक हारी हुई लड़की हूँ मैं, जिसके पास रिश्ते के नाम पर कुछ नहीं है। अब निशा को सांस नहीं आ रही थी। वीर जनता था अतीत की यादें निशा की जिंदगी को मुश्किल में डाल देता था, इसलिए निशा को अतीत में कोई नहीं धकेलता था। वीर निशा को और उन सब में उलझने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने निशा के बैग से जल्दी एक इंजेक्शन निकाला और निशा को इंजेक्ट कर दिया। अब निशा धीरे धीरे शांत हो रही थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। वीर के आंखों में भी आंसू थे। उसने निशा को गाले लगा लिया और कहा, कई कोशिश करूंगा सब ठीक हो जाए, और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आता है और निशा को पीछे लेता देता है और गाड़ी शुरू करता है। वीर ने निशा को नींद की इंजेक्शन दी था, अगर वो नहीं देता तो निशा उन पुरानी याद में गुम हो जाती, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो सकती थी। क्या होगा आगे सब पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे। आज वीर और निशा कॉलेज नहीं गए और विराज भी रिया को कॉलेज छोड़ने के बाद कहीं और चला जाता है। लगभग 2 घंटे बाद निशा को होश आता है। वो देखती है कि वीर सामने बैठा है और उसकी आंखें बंद है। निशा थोड़ा याद करती है क्या हुआ और उसको याद आ जाता है कि क्या क्या हुआ था। वो धीरे से कहती है, वीर। वीर निशा की आवाज़ सुन फौरन अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, तुम ठीक है अब। निशा हाँ में सर हिला देती है। निशा अपने सीट से उतरती है और वीर को कहती है, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूँ फिर ऑफिस चली जाऊंगी। वीर कहता है, ठीक है। निशा वीर के घर छोड़ती है और फिर ऑफिस चली जाती है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। शाम में विराज रिया को लेकर घर आता है। वीर उस वक्त अपने घर पर होता है। विराज रिया को घर छोड़ने के बाद अपने घर चला जाता है, लेकिन रिया ने उसकी कहा था कि आने, क्योंकि उसको निशा से डर लग रहा था। वीर भी निशा के घर पर आ जाता है क्योंकि उसको पता था आज निशा की हालत, आज वो निशा को अकेले नहीं रहने देना चाहता था। वो आया था कि निशा के कहे कि आज उसके घर पर रहे। उसने निशा को कॉल किया था लेकिन निशा ने उठाया नहीं था। वीर ने दोबारा नहीं किया क्योंकि उसको लगा शायद निशा काम में व्यस्त होगी। विराज भी आता है तो आए देखता है वीर दक्ष के साथ बैठ कफ लूडो खेल रहा है। दक्ष विरजा को देखे कहता है, विराज भाई आप भी आओ ना। ऐसे तो आज की बात से विरजा और वीर में हिचकिचाहट थी, लेकिन वीर कुछ नहीं कहता है। वो ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा। विराज दक्ष की मानता था इसलिए उसने कहा, हाँ क्यों नहीं आता हूँ। ये कह वो भी उन सब के साथ बैठ जाता है। उसे वक्त रिया भी आ जाती है। उसने खुशी से कहा, लूडो मुझे बहुत पसंद है, किया मैं भी खेल सकती हूँ। विराज कहता है, हाँ क्यों नहीं आओ। वीर अभी भी कुछ रिएक्शन नहीं देता, बस शांति से बैठा था। रिया भी आकर उन सब के साथ बैठ जाती है और दक्ष गोटी को सजाने लगता है। रिया वीर को कुछ न रिएक्ट करते देख जानकर कहती है, वीर सॉरी उस टाइम के लिए। रिया ने ये बात बहुत मासूमियत से कहा था। रिया की बात सुन वीर को उस वक्त की निशा की हजार याद आ जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर आंखें खोलता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि मैं गेट खुलने की आवाज़ आती है और साथ में निशा की आवाज़ आती है और काका से बहुत गुस्से में कह रही थी, सब लोग कहा है। काका उसको हॉल रूम की तरफ इशारा करता है। उन सब लोग को नहीं पता था कि निशा आ गई है।
निशा बहुत गुस्से में हॉल रूम की तरफ आती है और सीधे आकर उस टेप को जिसमें सब लूडो खेल रहे थे उसकी उड़ाकर दूर फेंक देती है। से दूर जाकर गिरती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सब फौरन खड़े हो जाते हैं और रिया तो बहुत डर गई थी। निशा रिया को गुस्से में कहती है, ये कैसा डर है तुम्हारा, या फिर ये भी कोई नाटक है तुम्हारा। विराज कहता है, निशा ही कैसे बात कर रही हो तुम। निशा गुस्से में कहती है, तो कैसे बात करूं बताओ, तुम ही बताओ आप। आवाज सुनकर मिस्टर एंड मिसेस आर्य भी आ जाते हैं। वहां मिस्टर आर्य कहते हैं, क्या हुआ है। मिसेस आर्य कहती है, आवाज तो इस लड़की की आ रही थी। निशा अभी इन दोनों का जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। दक्ष सब कुछ बताता है मिस्टर आर्य को कि निशा ने किया क्या। ये सब सुन मिस्टर आर्य कहते हैं, ये सब किया है निशा, तुमने ऐसा बिहेवियर क्यों किया उसके साथ, देखो वो कितना डर गई है। निशा एक फाइल मिस्टर आर्य को बढ़ाते हुए कहती है, सिर्फ इसकी वजह से मेरे हाथ से वो डील निकल गई है जिसको पाना मेरे लिए बहुत जरूरी था और हमारे बदले हमारे उस राइवल कंपनी के मिल गई है। मिस्टर आर्य फाइल देखते तो उनको भी समझ आता है कि उन्हें काफी लॉस हुआ है और साथ में उनकी राइवल कंपनी को फायदा हुआ और उनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ गए है। मिसेस आर्य कहती है, तो क्या हो गया, आखिर उसने ऐसा भी किया कर दिया। तब वीर सब कुछ बताता है जो काम हुआ था। मिसेस आर्य कहती है, तो क्या हुआ, एक डील ही तो गया है और आर्यस के पास पैसे की कमी नहीं है जो एक डील के जाने पर परेशान हो। इतनी बड़ी बात नहीं थी जी, तुमने उस मासूम से बच्ची को डरा दिया। वो मेरी बेटी की तरह है, या कह सकती हूँ उससे भी ज्यादा। तो आगे उससे एक लॉस हो भी गया तो की बात नहीं, अब वो फैमिली है। निशा अपना हिस्सा कंट्रोल करते हुए मिस्टर आर्य की तरफ मुड़ती है और कहती है, पहली बात हमारे राइवल पहली सिरी पाया गया है और आगे वो ऊपर आने की हिम्मत रखते हैं तो हराने की भी रखते हैं। आपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मिसेस आर्य कहती है, शायद हो सकता है तुम्हारी प्रेजेंटेशन में कोई गलती हो और बिजनेस की समझ मुझे भी है, ऐसे ही कोई डील नहीं छीन लेगा। निशा कहती है, तो एक काम करें मिसेस आर्य, आप खुद हैंडल कर ले बिजनेसेस। ये सुन मिस्टर आर्य फौरन कहते हैं, नहीं निशा उसका मतलब वो नहीं था, तुम बुरा मत मानो। मिस्टर आर्य जानते थे निशा को बिजनेस छोटे ही लॉस पे लॉस होगा कंपनी को, और निशा के बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उनके कंपनी ने अलग मुकाम बनाया था, एक नई उड़ान मिली थी बिल्कुल पहले की तरह। वरना बीच में उनकी बड़ी भाभी के मारने के बाद कुछ साल तक तो बिजनेस ठीक रहा, लेकिन फिर निक्सन होना शुरू हुआ। वो तो अच्छा था, उनकी भाभी ने बहुत कुछ किया था बिजनेस के लिए, एक वो सब कंगाल नहीं हुए। और फिर तब तक निशा बड़ी हो गई और उसने ये सा संभाला और फिर से उन्हें एक मुकाम मिला और पहले से भी ज्यादा बड़ा। निशा कहती है, अगर ऐसा चलता रहा और आपकी फैमिली ऐसे ही बिजनेस के बीच में आई तो मैं आपकी कंपनी को छोड़ दूंगी, और आप जानते हैं मुझे अपनी कंपनी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आखिर क्या राज है मिस्टर आर्य की बड़ी भाभी का। किया मिसेस आर्य मां होते हुए भी निशा के लिए नहीं कुछ कहती। सब पता चलेगा आने वाली एपिसोड में, बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे। ये सब कहने के बाद निशा वहां से चली जाती है। वीर अपने घर चला जाता है, वो निशा के पीछे नहीं जाता, वो उसको कुछ वक्त अकेले रहने देना चाहता था। और दूसरी तरफ रिया अपने झूठे आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। विराज भी जानता था अभी निशा के पास जाना ठीक नहीं है, इसलिए वो रिया के पीछे जाता है उसको चुप कराने के लिए। दक्ष अपनी माँ से कहता है, आप सब बहुत बुरे हैं, दीदी को हमेशा परेशान करते हैं। ये कह वो भी अपने कमरे में चला जाता है। मिसेस आर्य गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकती है और कहती है, ये मनशूज लड़की ना खुद खुश रहती है ना किसी और को रहने देती है, मेरे बेटे के भी मुझसे छीन के तैयारी में लगी है। मिस्टर आर्य कहते हैं, वो आपका बेटा नहीं है। मिसेस आर्य गुस्से में कहती है, नहीं वो सिर्फ मेरा बेटा है। मिस्टर आर्य खुद को शांत करते हुए कहते, वो उसका सगा भाई जरूर है लेकिन आप सगा बेटा नहीं है, आपको ये बार याद रखनी चाहिए, इसलिए उसको उसकी ज्यादा फिक्र है, हमारी नहीं। मिसेस आर्य कहती है, लेकिन अभी दक्ष और उस लड़की को कुछ पता नहीं है तो मैं अपने बच्चे को उस लड़की से दूर रखूंगी, मैं फिर से उस लड़की को मेरा कुछ चीन नहीं दूंगी। मिस्टर आर्य कहती है, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता, अभी उन दोनों की पता नहीं, तब भी इतना प्यार है, जब पता लगा तब क्या होगा। मिसेस आर्य कहती है, कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब, बस दक्ष मेरा बेटा है। मिस्टर आर्य आगे कुछ नहीं कहते हैं और चुप हो जाते हैं, वो अभी किसी और सोच में थे। मिस्टर आर्य कहते हैं, हमें निशा के 18 साल होने से पहले एक और ऐसा इंसान चाहिए जो बिजनेस में हिस्सा ले, दक्ष उससे छोटा है। मिसेस आर्य जानती थी कि मिस्टर आर्य किस बारे में बात कर रहे हैं, वो फौरन कहती है, रिया को हम रिया उत्तराधिकारी बना देते हैं। मिस्टर आर्य कहते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, रिया हमारी अपनी बेटी नहीं। मिसेस आर्य कहती है, तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तब वो लीगली हमारी बेटी होगी ना।
मिस्टर आर्य कुछ सोचते हुए कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ क्या करना है, तुम अभी अपने कमरे में जाओ। मिसेस आर्य हाँ मैं सर हिलाकर उठती है, लेकिन फिर पीछे मुड़ के कहती है ये लड़की बिल्कुल उस औरत की तरह है, जैसे वो औरत ने सब तबाह किया था वैसे ही ये भी सिर्फ तबाही करती है, बल्कि उससे 4 कदम आगे ही है ये लड़की। मिस्टर आर्य कहते हैं नहीं उसकी तरह नहीं है ये, वो तो सबको संभाल कर रखती थी। और फिर वो नफरत से कहता है ये उन दोनों की कॉपी है, बस इसके अंदर कभी भी उस आदमी का कोई गुण ना आए, अगर आया तो फिर एक बार हम सब आग में झुलसेंगे। और आदमी ने न सिर्फ हमारी बल्कि अपने साथ अपने घर को भी तबाह कर दिया। मिसेस आर्य नफरत से कहती है और उस औरत का भी उसके उतना ही हाथ था, गए थे वो दोनों बाहर वालों की मदद करने अपने घर और घर वालों को तबाह करके। और फिर कहते हैं उनके बारे कहीं कोई बात ना ही हो तो अच्छा है। मिसेस आर्य हाँ मैं सर हिला वहां से चले जाती है। रिया के कमरे में रिया अपने मगरमच्छ के आंसू को बहते हुए जा रही थी और विराज उसके पीछे जा रहा था। रिया की रोने की आवाज बहुत तेज थी। रिया कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर रही थी। विराज ने रिया के दरवाजा बंद करने से पहले ही उसको खोल दिया और अंदर चला गया। रिया फूट फूट कर रो रही थी, ये देख विराज को बहुत बुरा लगा। उसने फौरन रिया को गाले लगा लिया और रिया विरजा की शर्ट को टाइट से पकड़कर रोने लगी। विरजा ने रिया का सार सहलाया और उसको बेड पर बैठाया, लेकिन रिया तो जैसे विराज से अलग होना ही नहीं चाहती थी। विराज ने रिया की शांत किया और उसकी उठकर पानी पिलाया और फिर रिया के बगल में बैठकर उसकी गाली लगाते हुए कहा रिया शांत हो जाए, मैं मानता हूँ निशा का तरीका गलत था लेकिन इसका इंटेंशन नहीं। रिया कहती है रोते रोते लेकिन मेरी गलती ही किया थी, वो इतनी बुरी क्यों है, वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करती है, वो किया मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। विराज रिया को समझते हुए कहता है देखो ऐसा कुछ नहीं है, निशा बहुत अच्छी है और वो गुस्सा भी नहीं करती इस तरह से और चिल्लाती तो बिल्कुल भी न किसी पर भी। रिया कहती है तो फिर आज मुझ कर क्यों चिल्लाया। विरजा कहती है देखी रिया जैसे तुम खाना बनाने या सबके फेव रही है हमेशा से और आगे तुम ये सब अब अच्छे से ना कर पाई तो डिसअपॉइंटेड फील करोगी ना। तो वैसे ही निशा आपने जिंदगी में जीतते आए है, कभी हारना उसने सीखा ही नहीं और बाहरी दुनिया के सामने तो कभी नहीं। उसका हर चीज़ परफेक्टली चाहे और उसका बिजनेस उसके लिए सुकून है, अगर उसके सुकून को कोई गलती से खराब कर दे तो गुस्सा आना तो लाजमी है ना। और निशा को मैं बचपन से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा है, उसका दिल भर साफ है, वो ऐसे ही गुस्सा नहीं करती। ये सुनकर रिया रोते हुए कहती है इसका मतलब तुम कहना चाहते ही कि मेरी गलती थी। विरजा रिया के हाथ को पकड़ के कहता है नहीं ऐसा नहीं है रिया, तुम आओ आराम करो। ये कहकर विराज रिया को लिटा देता है और उसके चादर उड़ाकर वहां से निकलने वाला होता है कि रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। विरजा उससे पूछता है क्या हुआ। रिया कहना चाहती थी कि विराज तुम यही रुक जाओ, लेकिन वो ऐसा कह नहीं सकती थी वरना बनी बनाई बात बिगड़ जाती, इसलिए उसने कहा पानी। ये सुन विरजा रिया को पानी पिलाने के बाद वहां से चला जाता है। आखिर क्या राज छुपा है, क्या मिसेस आर्य ने निशा को किसी और औरत से कंपेयर किया। दक्ष और निशा अपने भाई बहन है ये तो हमें पता था, लेकिन दक्ष मिस्टर एंड मिसेस का बेटा नहीं है, इसके क्या राज है। क्या राज है निशा के 18 साल होने पर, सब पता चलेगा आने वाली एपिसोड में। बस ऐसे ही कहानी पढ़ते रहे और अपना साथ बनाए रखे।